सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय मोटरसाइकिल प्लाजा। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जिन दो बाइक्स का रिव्यू लेकर आया हूँ, रिव्यू नहीं ये एक कंपैरिजन वीडियो है यूनाइटेड 125 के दरमियान और उसके साथ साथ क्राउन 125 जो कि सेल्फ स्टार्ट है। और इसमें डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यही नज़र आ रहा होगा कि वो क्राउन का जो मॉडल है वो सेल्फ स्टार्ट है और दूसरा जो है वो सिंपल मॉडल है। सबसे पहले टैंक के ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मुझे यूनाइटेड की जो फिनिशिंग है, यूनाइटेड के जो कलर हैं मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, यूनाइटेड के जो ग्राफिक्स हैं मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं क्राउन की, तो क्राउन ने बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करने की वजह से यहाँ पर अपनी वो थोड़ी सी फीलिंग खो दी है जो कि यूनाइटेड के पास है। इसके अलावा अगर इसके लोगो की बात करें तो ज़्यादा चमकदार लोगो भी आपको यहाँ पर यूनाइटेड का ही नज़र आ रहा होगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अभी कंपेयर कर लेते हैं थोड़ी सी कलर क्वालिटी को, जो कि इनकी पेंट क्वालिटी है और जो बिल्ड क्वालिटी है। इसके सिर्फ अगर कवर की बात कर लें तो ये बहुत ईजीली मूव हो रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड का भी जो कवर है वो बहुत ईजीली मूव हो रहा है। भाई यहाँ तक तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो इक्वली आ रहे हैं। उसके अलावा भी बात कर लेते हैं पेंट की। पेंट क्वालिटी अगर आप देखें तो मुझे यूनाइटेड की जो पेंट क्वालिटी थोड़ी सी डार्क लग रही है। उसके अलावा जो गोल्डन पल्स हैं, जो क्रिस्टल्स पल्स हैं, वो मुझे यूनाइटेड के पेंट में थोड़े से ज़्यादा देखने के लिए मिले। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्राउन के पेंट की, तो यहाँ पर जो पल्स आप देखेंगे, जो कलर क्वालिटी देखेंगे, थोड़ी सी आपको रेडिश तो है लेकिन वो इतनी रेड नहीं है जितनी कि आपको यूनाइटेड में देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इनके जो कवर्स के ऊपर जो कलर्स हैं, जो क्वालिटी है, आपने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की तो यहाँ पर यूनाइटेड 1 पॉइंट ले जाता है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं अब इनके मीटर्स की लुक की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखें क्राउन के मीटर की लुक, तो यहाँ पर अब मैं अपनी पसंद आपको बता रहा हूँ, अब आपकी पसंद कैसी है कैसी नहीं है आपने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। यहाँ पर मुझे क्राउन की जो लुक लग रही है वो थोड़ी सी मतलब देसी लुक लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड ने कॉपी किया है वो होंडा को कॉपी किया है और जो प्यारी लुक है वो भी यूनाइटेड की ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो पॉइंट लेकर जाता है वो यूनाइटेड लेकर जाता है। यहाँ पर यूनाइटेड के पास 2 पॉइंट आ गए हैं और क्राउन के पास अभी तक 0 पॉइंट ही है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, हेडलाइट्स तो आपने देख ही ली होंगी, दोनों की तकरीबन सेम ही है। और दोनों के इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो दोनों की सेम है। दोनों पे लेबल जो है वो भी सेम डिज़ाइन का ही है, इस पर यूनाइटेड लिखा है, दूसरे पर क्राउन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन इक्वल ही रहते हैं। लेकिन अगर बात कर लें इनके फ्रंट टायर के साइज़ की, तो दोनों का फ्रंट का जो टायर का साइज़ है वो तकरीबन सेम है। 2.50 का टायर है। उसके साथ साथ 18 इंचज़ के आपको दोनों में स्पोक्स मिल जाते हैं। आपकी क्वालिटी आपको इसलिए क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि आप भी कुछ हमें नीचे पॉइंट्स दें कि आपको इन दोनों बाइक्स में जो हब की जो क्वालिटी है वो किस बाइक की ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हब की जो क्वालिटी है मुझे क्राउन में ज़्यादा अच्छी और बेहतर देखने के लिए मिली है। जो स्पोक्स की क्वालिटी है वो भी मुझे इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। कुछ जंगिश यानी कि कुछ थोड़ा बहुत जंग देखने के लिए मिल रहा है दोनों बाइक्स में। वो इस वजह से है क्योंकि ये बाइक जो है वो बिल्कुल मतलब जब आते हैं तो मौसम की वजह से थोड़ा बहुत जंग यहाँ पर आ गया है। अब टायर्स की बात कर लेते हैं। टायर्स में आप देख सकते हैं कि दोनों बाइक्स में जो क्राउन है वो अपना ही टायर यूज़ करता है, क्राउन अपनी कंपनी का, जबकि पैंथर का टायर जो है वो यूज़ करती है यूनाइटेड कंपनी। तो यहाँ पर भी जो तीसरा पॉइंट है वो यूनाइटेड की तरफ ही जा रहा है, लेकिन 1 पॉइंट यहाँ पर क्राउन की तरफ भी है क्योंकि हब की क्वालिटी जो है वो मुझे क्राउन की ज़रा देखने के लिए बेहतर मिली है। अब बात कर लेते हैं इनकी टायर की जो ग्रिप्स है वो भी तकरीबन सेम है, इसलिए इनकी जो फ्रंट पैटर्न, जो टायर का पैटर्न फ्रंट की अगर बात करें तो वो सेम है। इस वजह से कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं हो रहे। अभी तक ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो यूनाइटेड के पास हैं। अभी बात कर लेते हैं रेयर टायर की, और रेयर टायर की जो हब की जो क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राउन में मुझे फ्रंट एंड बैक की जो हब की क्वालिटी है और इसकी जो स्पोक्स रिम्स की क्वालिटी है वो मुझे यूनाइटेड से ज़रा बेहतर देखने के लिए मिल रही है। आपने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको कौन सी ज़्यादा क्वालिटी बेहतर लग रही है। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो अभी भी यूनाइटेड के पास 3 पॉइंट्स हैं और क्राउन के पास सिर्फ 1 ही पॉइंट है। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं इनके सस्पेंशंस की तरफ। सस्पेंशंस दोनों के तकरीबन सेम ही हैं, यानी कि इनके सॉफ्ट सस्पेंशंस हैं। क्राउन की बात करें या यूनाइटेड की बात करें तो दोनों के फिक्स सस्पेंशन है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि दोनों इक्वल है। इनको ना आप हार्ड कर सकते हैं ना सॉफ्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी इन दोनों को इक्वल पॉइंट, मतलब इक्वल ही है, ना पॉइंट दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हाँ, रेयर टायर के पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पर मुझे क्राउन के रेयर टायर के पैटर्न का बहुत मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा पैटर्न मिला और इसकी मुझे लग रहा है कि इसकी रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी बेहतर होने वाली है, इसलिए यहाँ पर हम क्राउन को दे देते हैं 1 और पॉइंट।
यहाँ पर अगर मैं यूनाइटेड के टायर की बात करूँ, टायर तो खैर पैंथर का है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी ग्रिप है वो मुझे इतनी खास, इतनी मज़े की नहीं लग रही, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टायर की जो ग्रिप है रोड के साथ इतनी खास नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पर हम यूनाइटेड को 1 पॉइंट नहीं दे रहे। अब यहाँ पर क्राउन के पास 3 पॉइंट हो चुके हैं, और सॉरी यूनाइटेड के पास 3 पॉइंट हो चुके हैं और क्राउन के पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो अभी बात कर लेते हैं मेन इनके इंजन की। आपको बताता चलूँ, दोनों बाइक्स में आपको 1 to 5 cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHV की टेक्नोलॉजी मिलती है। दोनों में आपको सेम कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ एयर कूल्ड है, यूरो 2 की जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों बाइक्स में आपको देखने के लिए मिलती है। इसलिए अगर क्वालिटी की और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो फिनिशिंग वाला जो इंजन है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा यूनाइटेड का। और मतलब इंजन दोनों में सेम ही है, तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें तो मतलब बीच की बात आपको बता दूं कि ये सब के सब इंजन जो है एक ही जगह पर बनते हैं, और बस बाद में इनके ऊपर लेबल कर दिया जाता है, नाम लगा दिया जाता है। लेकिन क्राउन ज़्यादातर ये कोशिश करता है कि हम अपनी क्वालिटी के पार्ट्स यूज़ करें, अपनी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करें। सिलेंसर की बात कर लें तो जो रेयर सिलेंसर है वो भी तकरीबन दोनों में सेम ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब साउंड में क्या डिफरेंस है वो आगे जाकर हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से आपको इंजन दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर दिखाऊंगा, और ये क्रीप करके मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को भी बिल्ड क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो पता लगे। कुछ चीज़ों में क्राउन सबसे बेहतर निकल कर आ रहा है, और कुछ चीज़ों में आपको यूनाइटेड सबसे बेहतर देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मुझे यूनाइटेड में बेहतर लगी, वो ये कि इसके जो जोड़े गए हैं, जो वेल्डिंग पॉइंट्स हैं, वो ज़रा मुझे क्लियर देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि इतना गन नहीं मारा गया, और इस पर जो दहान है वो ज़्यादा दिया गया है। यानी कि इसकी जो बनावट है मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है बनिस्बत क्राउन के। अगर यही चीज़ मैं आपको क्राउन में दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि क्राउन में आपको 5 गियर्स देखने के लिए मिलते हैं, जबकि अगर यूनाइटेड की बात करूं तो वहाँ पर आपको 4 गियर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर आप इस चीज़ का जायज़ा लगा लें कि जो इसके वेल्डिंग पॉइंट्स हैं वो नीचे से आपको थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ से ही पता लगता है कि बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी तैयार की गई है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि क्राउन के जो पॉइंट्स हैं वो यूनाइटेड से ऊपर जा चुके हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि गियर्स का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। उसमें आपको ज़्यादा गियर्स मिल रहे हैं, इसमें आपको कम गियर्स मिल रहे हैं। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि यार ये सेल्फ स्टार्ट मॉडल तो नहीं है ना, वो आप इसको सेल्फ स्टार्ट मॉडल के साथ जोड़ रहे हैं। तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, और ये सिर्फ इस वजह से मैंने कंपेयर किया है क्योंकि आप लोगों को पता लगे कि क्राउन की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो यूनाइटेड की बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। चलो हम सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन निकाल देते हैं। अभी तक के अगर सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन निकाल लें, गियर्स का ऑप्शन निकाल लें, तो अभी तक के दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन लेवल में आ चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम आगे जाकर आपको क्राउन का जो सिंपल मॉडल है उसकी प्राइस भी बताएंगे, उसके अलावा यूनाइटेड की प्राइस भी आपको मेंशन करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अगर ज़्यादा पॉइंट लेने वाला बाइक है, वेट की अगर बात कर लें तो आपको क्राउन में जो वेट है वो देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। उसके साथ साथ अगर बात करें यूनाइटेड की तो वहाँ पर आपको 99 kg वेट देखने के लिए मिलता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यार इसका इंजन चेंज है, इसमें सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन है, इस वजह से इसका वेट ज़्यादा है। तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सीट की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे क्राउन की जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो हार्ड सीट होती है जिस बाइक की भी होती है वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। इससे काफ़ी ज़्यादा मैं प्रेस कर रहा हूँ, फिर जाकर ये थोड़ी सी मुझे लग रही है कि काफ़ी टाइम बाद जाकर ये सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूनाइटेड की सीट की तो वो काफ़ी मुझे सॉफ्ट देखने के लिए मिली। इस वजह से यहाँ पर यूनाइटेड अपने पॉइंट्स कैरी कर जाता है। और अगर अब टोटल पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड के पास तकरीबन 5 पॉइंट्स हैं, जबकि क्राउन के पास मैं देखूँ तो क्राउन की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस के साथ क्राउन तकरीबन 6 पॉइंट्स के साथ 1 पॉइंट के साथ लीड ले जाता है। अभी प्राइस की बात कर लेते हैं तो आपको बताता चलूँ कि अगर मैं क्राउन सेल्फ स्टार्ट की प्राइस की बात करूँ तो ये 97,000 का है। अगर क्राउन सिंपल वाले की बात करें जिसमें विदाउट सेल्फ स्टार्ट है और 4 गियर्स हैं वो 87,000 का है। अगर मैं यूनाइटेड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो प्राइस देखने के लिए मिलती है वो तकरीबन 85,000 रुपीज़ देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर अगर सिंपल क्राउन की और सिंपल यानी कि यूनाइटेड का तो आता ही सिंपल मॉडल है, दोनों की अगर प्राइस का कंपैरिजन कर लिया जाए तो आपको क्राउन का जो बाइक है वो 87 यानी कि 2,000 रुपये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं क्राउन की जो मॉडल है, ये जो आप देख रहे हैं सेल्फ स्टार्ट मॉडल है, इसकी जो प्राइस है 97,000 है। अगर सिंपल क्राउन और सेल्फ स्टार्ट वाले क्राउन की, 5 गियर वाले क्राउन की अगर प्राइस का कंपैरिजन कर लीजिए तो दोनों में तकरीबन 10,000 रुपये का फ़र्क आता है, 10,000 रुपये का डिफरेंस आता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्राउन सेल्फ स्टार्ट की और यूनाइटेड की प्राइस की डिफरेंस की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनाइटेड की जो प्राइस है 85,000 की 85,000 रुपये है। और अगर मैं बात करूँ सेल्फ स्टार्ट 5 गियर
क्राउन की, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस निकल के आती है वो 97,000 है। दोनों की अगर डिफरेंस की बात कर ली जाए तो 12,000 रुपये का डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम आपको चेक करवाएंगे साउंड, दोनों का साउंड डिफरेंस आपको चेक करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपने इन दोनों बाइक का साउंड मुलायजा फरमाना है तो आप कोई अच्छी हैंड फ्री या फिर अच्छा हेडफोन यूज़ करें जहाँ पर आपको क्लियर साउंड सुनेगा, क्योंकि मोबाइल का जो स्पीकर है उसमें आवाज़ जो साउंड है वो आप ठीक तरह से जज नहीं कर पाते। तो वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आपने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है कि इन दोनों में से आपका फेवरेट बाइक कौन सा है। तो लास्ट में आपका होस्ट असलहान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस बाइक के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। साउंड सुन के जाइएगा। हीरो ब्रांड, हीरो